आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा। वाचन स्वर दीपा सिंह। हीरो के लिए विख्यात पन्ना जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से कोहरा छाया हुआ है। प्रातःकाल विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच जाती है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग घर पर समय बिता रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के प्रकोप को देखते हुए पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित कर शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों जुगल किशोर चौक, अजयगढ़ चौक, गांधी चौक और अस्पताल चौक आदि स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की है। हालांकि इस ठंड के मौसम में हल्की बारिश से किसानों की फसलों पर अच्छा प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कोहरे के चलते फसलों में पाला और चने में इल्ली लगने की आशंका से किसान चिंतित भी हैं। इस बीच कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना द्वारा किसानों को खासकर चने की फसल में कीटनाशक दवा के छिड़काव करने की सलाह दी गई है। पन्ना को हीरे से पहचान देने वाली मझगवा हीरा खनन परियोजना लीज खत्म होने के बाद बंद हो गई है। इसकी लीज 31 दिसंबर तक थी और एक्सटेंशन पर करीब 1.5 साल से चल रही थी। जानकारी के अनुसार करीब 1.5 साल पहले एनएमडीसी द्वारा लीज रिन्यूअल के संबंध में प्रस्ताव दे दिया गया था। बावजूद इसके लीज रिन्यू नहीं हो सकी थी। हीरे की इस खदान पर अब सियासत भी सुलगने लगी है। क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संज्ञान लिया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही कि पुनः ये परियोजना चालू हो सकेगी। वहीं युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर ने ये परियोजना शीघ्र शुरू करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई समीक्षा में पन्ना जिला धान खरीदी और परिवहन, अवैध खनिज उत्खनन पर रोक, भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करने के मामले में प्रदेश के अग्रणी 5 जिलों में शामिल है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्रवाई में तेजी लाएं, जिससे आगामी सीएम समीक्षा में इस योजना में जिले का नाम अग्रणी जिलों में आ सके। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर पिछले दिनों पूरे देश के साथ पन्ना जिले में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को राशि वितरित की गई। ये कार्यक्रम जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजित किए गए। इस अवसर पर आयगढ़ में प्रदेश के खनिज साधन और श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार किसानों के साथ सभी वर्ग के कल्याण की योजनाएं संचालित कर रही है। इस मौके पर श्री सिंह द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जिले के लोगों से कोरोना संक्रमण रोकने और बचाव की अपील की है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ अन्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तभी कर सकता है जब वो कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन बन गई है। शासन द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार क्रमशः सभी को लगाई जाएगी। जब तक वैक्सीन और कोरोना उपचार की उचित दवाई उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक हम सभी को पूरी सावधानी से रहना होगा। पन्ना के पहाड़ कोठे स्थित बंगले को डायमंड म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस म्यूजियम को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बहुउपयोगी बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस म्यूजियम को देखने से लोगों को हीरे का इतिहास, हीरे के महत्व, गुणवत्ता, खुदाई और तराशने के कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। जिले में संचालित आधुनिक तकनीकी वाली और उथली हीरा खदानों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। म्यूजियम में हीरे के इतिहास के संबंध में दुनिया में कहां-कहां हीरे निकलते हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, जिले में अब तक कितने प्रकार के हीरे निकाले गए, अब तक पाए गए हीरों का विवरण, हीरे पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन, पर्यटकों के आने वाले बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था, पन्ना जिले की प्राकृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक पर्यटन की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। हीरे से संबंधित साहित्य म्यूजियम में उपलब्ध रहेगा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।